एजोनियम लवणों के बारे में बात करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम लवण, हेडिंग डालेंगे बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण होते हैं ना, उसमें आपके सिलेबस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिख के जाना बेटा है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम स्टडी करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये रखे गए हैं। बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट रखे गए हैं। और आपके सिलेबस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का डिटेल स्टडी किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम धनायन की अनुनादी संरचना, इसकी बात करेंगे। अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम कैटायन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम कैटायन। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम जो धनायन है ना, उसकी संरचना हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध होगा, ठीक है। और इस नाइट्रोजन पर लास्ट वाली पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, तो 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और यहाँ नाइट्रोजन में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन बीच वाले नाइट्रोजन की संयोजकता 4 हो रही है, तो संयोजकता 4 हो जाती है। तो कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस। ये बेंजीन डाइएजोनियम धनायन की संरचना हो गई। क्या हो गई? बेंजीन डाइएजोनियम धनायन। अगर क्लोराइड आयन इससे जुड़ेंगे तो Cl- के रूप में ऐसे जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो देखो ऐसे बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ धनावेश, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cl-। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना लेते हैं, कभी कभी सरल तरीके से बना लेते हैं। N डबल बॉन्ड N और Cl, यहाँ नाइट्रोजन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, समझो सरल तरीके से। इसको ऐसे भी बना लेते हैं। अब होगा क्या कि जैसे इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले गया क्लोरीन, तो क्लोरीन ले गया तो क्या बना देगा? अब ये क्लोरीन क्या बना देगा? मतलब इस तरह से बना देगा कि नाइट्रोजन के बीच में देखो ये तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन ले गया, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ त्रिबंध बना दिया। तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध हो गए। और Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो Cl पर माइनस हो गया। क्या हो गया? और यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ चले गए नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ इस नाइट्रोजन में प्लस आ गया। तो देखो ऐसे बना सकते हैं ना, ये प्लस और माइनस। जो मैंने लास्ट में ये स्ट्रक्चर बनाई वो कैसे बनी? ऐसी बनी। शुरुआत की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, फिर इससे इसको ऐसे बना दिया जाता है कि यहाँ नाइट्रोजन क्लोरीन के बीच में सहसंयोग बंध के इलेक्ट्रॉनों को तो क्लोरीन ग्रहण कर ले गया। एक क्लोरीन का था, एक नाइट्रोजन का था। क्लोरीन की विद्युणता थोड़ी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो खुद का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले गया तो माइनस आ जाएगा। दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन ले गया है तो खुद का तो है ही, एक दूसरे का आ गया तो माइनस आ गया।
वैसे नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आ गया तो त्रिबंध हो गया और यहाँ धनावेश आया। ठीक है, तो इसमें से हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में से बेंजीन डाइएजोनियम धनायन में अनुनाद पढ़ना है। समझ में आ रहा है कैसे बना? ये सबने लिख लिया इतना, ये दोनों लिख लिए, दोनों लिख लिए। तो इसके बाद हम अच्छी तरह से इसको और बता देते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है, सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ऐसे बना लेते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता देखो इजीली पूर्ण हो रही है, 1 2 3 1 2 3 3 3 संयोजकता पूरी हो रही है नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन शेष होते ही हैं, ये तुम्हें पता है। अब क्या होगा, इस संयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की ओर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, Cl पर माइनस हो जाएगा, एक खुद का इलेक्ट्रॉन है एक नाइट्रोजन का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध बन जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्लस, ऐसे बन गया ना। ठीक है, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। चलो आप यहीं पर लिख लो इसको, अनुनादी संरचना बना रहे हैं तो उससे पहले इसको लिख लो यहाँ, जिससे कि पता चल जाए कि इससे कैसे बनेगा। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन पर चले जाएंगे तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पर ये धनावेश इसमें चेंज हो गया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये जो बन रहा है उसमें से हमें इससे मतलब है, पहले वाले इस बेंजीन डाइएजोनियम धनायन से मतलब है। यहाँ इस नाइट्रोजन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ही पहले से, तो अनुनादी संरचना हमें इसमें बनानी है, उसमें Cl माइनस को हटा देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ जोड़ देते हैं तो अनुनाद होगा। तो किस प्रकार से अनुनाद होगा, देखिए यहाँ से सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये यहाँ से ये ले जाएगा और ये यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पर धनावेश है तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं धनावेश, ऊपर धनावेश है ना नाइट्रोजन पर, ये धनावेश ही बेंजीन के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, बाहर खींच रहा है। तो इस तरह से बाहर की ओर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस आ गया, और इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में देखिए ये किस तरह से व्यवस्था हो गई। इस नाइट्रोजन पर तो ऑलरेडी प्लस आएगा क्योंकि 4 वैलेंसी हो रही है, यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए पर 2 ही है, तो ऋणावेश लगाना पड़ेगा पूर्ण करने के लिए। कम होती है संयोजकता तो माइनस लगाते हैं तो उससे पूरी हो जाती है, 2 और 1 3 हो गई। इस नाइट्रोजन की 2 और 2 4 हो गई, तो 4 है तो यहाँ धनावेश लगा दिया और इस तरह से ये संरचना बन गई। देखो कुल धनावेश कुल ऋणावेश देखो, इसमें 1 धनावेश है, इसमें 2 धनावेश 1 ऋणावेश, टोटल करो 2 धनावेश और 1 ऋणावेश में से 1 धनावेश ऋणावेश नष्ट हो जाएगा तो 1 धनावेश आ गया, 1 धनावेश ही इसमें है। पहली वाली संरचना में भी 1 धनावेश है और इसमें भी 1 ही धनावेश है। वो ऐसे अगर 2 धनावेश करेंगे तो फिर 1 ऋणावेश लाना पड़ेगा, संतुलित तो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, पाई बंध गई, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और इस त्रिबंध में से एक पाई बंध टूट गया, इस नाइट्रोजन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। ठीक है, और इस नाइट्रोजन पर देखो 4 वैलेंसी है तो कम करने के लिए धनावेश लगाते हैं, इस नाइट्रोजन पर 2 वैलेंसी है तो ज्यादा करने के लिए ऋणावेश लगाते हैं। वैलेंसी 3 हो गई, 1 2 और 1 3, यहाँ 1 2 3 4 प्लस लगाने से कम हो गई 3 हो गई, प्लस लगाने से कम हो जाती है संयोजकता और माइनस लगाने से ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे 4 वैलेंसी होगी तो 3 वैलेंसी कैसे करेंगे, प्लस लगा दो, या 2 वैलेंसी आ रही है तो पूरी कर भी कहीं ऋणावेश लगा दो, संयोजकता पूरी है यहाँ। अब इसमें ऋणावेश ऐसे ही होता रहेगा, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा ये, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी। देखो वीडियो में आ रहा है ना,
कम आ रहा है तो ज़्यादा आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो धनावेश आ गया, ये डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन पर ये धनावेश डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर यहाँ इस तरह से ये कांस्टेंट रहेगा, फिर यहाँ से ये यहाँ चलाएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा, तो आगे वाली स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, ये धनावेश यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था हो जाएगी ऐसे, फिर आगे ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ से यहाँ वही संरचना बन जाएगी लास्ट वाली, ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से। देखो पहले जैसी संरचना हो गई इस वाले की से, लेकिन क्या परिवर्तन हो गया पता है, इसके अंदर बेंजीन की जो बल है पाई तंत्र वो बदल गई इसका। ठीक है, तो ये बेंजीन डायजोनियम धनायन में क्या हो गई, अनुनादी संरचना हो गई, बेंजीन डायजोनियम धनायन की अनुनादी संरचना बना लो फटाफट। बेंजीन डायजोनियम धनायन की अनुनादी संरचना, ये पेपर में आएगा इस साल, बाकी अनुनादी संरचना तो सरल है। बेंजीन डायजोनियम धनायन की अनुनादी संरचना थोड़ी क्लिष्ट है। ठीक है, ये 5 पद हैं इसकी मेनली, तो ऊपर का तो बताया है मैंने कैसे बना, ऊपर की जरूरी नहीं है इनको बनाना पेपर में, यहीं से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से नीचे से, वो तो बताया कि कैसे बनाए। ठीक है ना, बना लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आराम से बनाते रहना। बेंजीन डायजोनियम धनायन की अनुनादी संरचना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि कम समय में ज़्यादा वीडियो बन जाए। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, रेडी हो गया, चलो भाई। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बनाने की विधि, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हेडिंग डाल ली आपने, चलो लिख लो, उसमें लिखो जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 से 278 केल्विन ताप, ठीक है, पर कराते हैं। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो ठंडा हो गया, ठंडा तापक्रम हो गया, कराते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है,
ठीक है। इस विधि को बोलो क्या बोलते हैं? डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण के अलावा और क्या बोलते हैं? डाईएजोकरण। डाईएजोकरण कहते हैं, डाईएजोटीकरण या डाईएजोकरण कहते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहले NaNO2 और HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या बनता है? HNO2 और NaCl बनता है। ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया हो जाती है। HNO2 को हम OHNO2 ऐसे लिख सकते हैं, OHN डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, नाइट्रस अम्ल को, ये क्या है? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है। When aniline react with sodium nitrite and hydrochloric acid at 0 to 5 degree centigrade temperature to give benzene diazonium chloride. This method is called diazotization. Diazotization. When aniline react with sodium nitrite and hydrochloric acid at 0 to 5 degree centigrade temperature to give benzene diazonium chloride. This method is called diazotization. ठीक है। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एनिलीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एनिलीन। एनिलीन को हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे इस तरह से। बेंजीन के ऊपर NH2 ये जुड़ा होता है एनिलीन। अब यहाँ से नाइट्रस अम्ल को हमने ऐसे ले लिया, ऐसे। एक्चुअल में क्या है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु लेते हैं। एक अणु तो यहाँ खर्च हो गया, एक और अणु और ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करा देंगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। दोनों हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जल बाहर निकाल देंगे, यहाँ से OH बाहर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन से यहाँ 2 नाइट्रोजन और क्लोरीन जुड़ रहा है, बाकी इसमें से क्या बाहर निकल गया है? 2H2O बाहर निकल गया है। ओके। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो ये जो बना है ना, वो यहाँ पर ऐसे ये लेते हैं NaNO2 और HCl। NaNO2 का एक अणु, HCl के 2 अणु लेते हैं। पहले भी बताया था, इसमें से एक NaNO2 और HCl कंज्यूम हुआ, खर्च होकर के नाइट्रस अम्ल और NaCl बनाया। ठीक है। तो वो NaCl हम यहाँ भी लिख सकते हैं और नाइट्रस अम्ल जो बना वो यहाँ पर आ गया और बाकी बचा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो यहाँ आ गया। और इससे बेंजीन से 2 नाइट्रोजन और क्लोरीन जुड़ करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया है। एचो, नाइट्रोजन का पूरा नाम क्या होता है? एचो। 2 नाइट्रोजन बन रहे हैं तो डाइएजो, एजोटीकरण। डाइएजोटीकरण का मतलब 2 एजो बन रहे हैं, तो बेंजीन डाइएजोनियम, नाइट्रोजन का पुराना नाम एजो होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। इस स्टेप को डाइएजोटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइएजोटीकरण। लिख लो बेटा इसको पढ़ा। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, इस स्टेप को डाइएजोटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइएजोटीकरण। यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है वीडियो में, तो इसको मैं आगे देता हूँ। HNO2 और NaCl। HNO2 को हम ऐसे लिखेंगे OHN डबल बॉन्ड O। ये है नाइट्रस अम्ल। क्या है? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड। ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई है। लिखिए भैया इसको। लिख लो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। इस तरह से ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे। ठीक है भैया, समझ में आया?
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि ये वीडियो कम टाइम की हो जाए। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 20 मिनट की वीडियो हो गई, जल्दी कीजिए। ले लिया ना? ओके, रेडी? चलो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया हो? ओके भैया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिखो सभी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिखो। यह कमरे के ताप से कम ताप पर, कमरे के ताप से भी कम ताप पर, अर्थात 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अर्थात 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थायी रहता है, स्थायी रहता है। क्या रहता है? स्थायी रहता है। तथा जल में क्या रहता है? अम्लीय। तथा जल में अम्लीय रहता है। जल में क्या रहता है? अम्लीय। ठीक है। अब बात करेंगे हम कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। अच्छा, इसमें एक लिख लेना, कमरे के ताप में स्थायी रहता है, वो कौन सा रहता है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। लिखो, इसमें एक लाइन लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट कमरे के ताप पर स्थायी होता है। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट कमरे के ताप पर स्थायी होता है। फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट क्या रहता है? कमरे के ताप पर स्थायी रहता है। ये सूत्र है भैया, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस तरह से बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट ये कमरे के ताप पर स्थायी रहता है। फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट ये कमरे के ताप पर क्या रहता है? स्थायी रहता है। बेटा देखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण लिखेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेटा इसमें 2 टाइप के रासायनिक गुण हैं। ऐसी अभिक्रिया, दोज रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रिया जिनमें डाइएजो समूह और नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन होता है या विस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है। ठीक है। और दूसरी है ऐसी अभिक्रिया जिनमें डाइएजो समूह अप्रभावित होता है। ठीक है। पहली इसमें ऐसी अभिक्रिया जिनमें डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन होता है। दोज रिएक्शंस इन विच डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट occurred of डाइएजो ग्रुप और N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन का इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर डाइएजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी बाहर निकलता है। इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया हैं इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर की अभिक्रिया होगी, इसमें फर्स्ट नंबर की अभिक्रिया है सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर रिएक्शन। लिखो भाई लिखो, है कौन सी? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन यहां देखिए,
इसमें क्या है, जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हमने बनाया, उस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्यूप्रस क्लोराइड CO2Cl2 ऑब्लिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CO2 Br2 ऑब्लिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CuCl ऑब्लिक HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। छोड़ रहे हैं बेटा, छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और ये क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और ये हो गया बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, ये बनेगा। ये सेंटमेयर अवक्रिया है, ध्यान रखना। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की कॉपर लवण व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी क्यूप्रस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और क्यूप्रस साइनाइड हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ कराएंगे तो बेंजो नाइट्राइल बनेगा। बेंजो नाइट्राइल। इसकी डेफिनेशन लिख लो। देखो, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर लवण तथा हेलो अम्ल, कॉपर लवण तथा हेलो अम्ल, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर लवण तथा हेलो अम्ल, हेलो अम्ल में ये आ जाएंगे HCl HBr HCl हेलो अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरो अथवा ब्रोमो अथवा साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। तो क्लोरो अथवा ब्रोमो अथवा साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो अथवा ब्रोमो अथवा साइनोबेंजीन का निर्माण होता है, इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भेजें। और कल हम इनके सभी रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट कर लेंगे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के। ओके।